नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप देखेंगे सीईटी की समान पात्रता परीक्षा क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस कब होगा पेपर, है ना। तो हम देखते हैं बहुत से लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से युवाओं राजस्थान में आजकल हर वैकेंसी हर भर्ती में सीट लागू कर दिया गया है ना। तो युवाओं को नौकरी पाने से पहले सीईटी को पास करना होता है। देखो तो सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर है, तो मतलब बीए जो ग्रेजुएशन होती ना उसके लिए जो सीईटी है उसका क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है, उसकी सिलेबस क्या है और पाठ्यक्रम क्या है उसका। देखो तो पहले तो ये देख लो आपका कि पेपर होगा आपका कुल 150 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे पेपर में। कितने नंबरों का होगा? 300 क्वेश्चन का, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा उसकी? 3 घंटे। 3 घंटे उस पेपर की टाइमिंग रहेगी, जिसमें कौन कौन से विषय होंगे। एक तो होगा इतिहास, जिसमें भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास सम्मिलित होगा, राजस्थान का इतिहास भी और भारत का इतिहास भी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति और परंपरा और विरासत और भूगोल, राजस्थान का भूगोल भी होगा और भारत का भी भूगोल होगा। और राजनीति, राजस्थान की राजव्यवस्था और भारत की राजनीति, ये टॉपिक सम्मिलित होंगे। और इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इंडिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, ठीक है। और फिर होगी इसमें विज्ञान, विज्ञान प्लस तार्किक, विज्ञान और तार्किक विवेचन मतलब मैथ, ये तार्किक विवेचन होगा, ही गणित होगा आपका, मैथ होगा, ठीक है। और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। और हिंदी के सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजी के पूछे जाएंगे आपके। और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और समसामयिक घटना यानी कि करंट जीके भी इसमें अवश्य आएगी। और इसमें क्या होगा, सभी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बहुत से लोग कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की मार्किंग कर दी है, नेगेटिव कर दी है, कर दी, बहुत घबरा रहे थे लोग। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसकी आप तैयारी करें। तो देखो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं इतिहास की सभी क्लासेस, जिसमें अभी राजस्थान का इतिहास चल रहा है अभी VR सर, है ना। तो इतिहास, राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। और राजस्थान की कला संस्कृति मिलेगी आपको, इसी हमारे यहाँ पे क्लियर करा दी जाएगी इसी चैनल पर। और परंपरा और विरासत को भी आपकी डिमांड के अनुसार ये करा दिया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल, ये विषय भी अवश्य हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको विस्तार से बता दी जाएगी। और राजनीति, भारत की राजनीति और राजस्थान की राजव्यवस्था भी आपको पढ़ाई जाएगी। और अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमिक और राजस्थान की इकोनॉमिक कंडीशन, राजस्थान की इकोनॉमी और भारतीय इकोनॉमी भी आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन जो आपकी डिमांड रहेगी उस विषय को पहले पढ़ाया जाएगा और उसी विषय को जल्दी कराया जाएगा। देखो विज्ञान, ये विज्ञान विषय हम पे मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं इसका नहीं करा सकता। और एक ये तार्किक विवेचन यानी कि गणित, इन 2 विषयों को मैं नहीं करा सकता। बाकी रही आपकी मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, इसको मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी को आपको बढ़िया से बढ़िया करा दूंगा। और अंग्रेजी, इसको भी आपकी डिमांड के अनुसार करा देगा। कंप्यूटर और समसामयिक घटना, कंप्यूटर और करंट जीके, इसको आपकी डिमांड के अनुसार करा दिया जाएगा। तो अब इसके प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज देखते हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो तो जिसमें भारत के इतिहास सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 या 6 प्रश्न, जो कि मेरी क्लासेस में आपको बखूबी विस्तार से क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान के इतिहास से पूछे जाएंगे 14 या 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के इतिहास से। और राजस्थान की कला संस्कृति पूछे जाएंगे 15 या 16 क्वेश्चन राजस्थान की कल्चर से, ठीक है। और भारत के भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत के भूगोल से? 10 क्वेश्चन, ठीक है। और राजस्थान के भूगोल से 10 क्वेश्चन। और
भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी, इससे पूछ जाएंगे आपके 5 प्रश्न, और राजस्थान की इकोनॉमी से पूछ जाएंगे 10 प्रश्न। ठीक है, तो और भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछ जाएंगे 5, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से पूछ जाएंगे 10 प्रश्न। मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारतीय इंडियन पॉलिटिकल से पूछ जाएंगे आपके 5, और राजस्थान पॉलिटिकल से पूछ जाएंगे 10, और भारतीय इकोनॉमिक्स से पूछ जाएंगे, इकोनॉमी से पूछ जाएंगे 5, और राजस्थान इकोनॉमी से पूछ जाएंगे 10 प्रश्न। ठीक है, विज्ञान से होंगे 10 प्रश्न, और गणित के होंगे ये 4-5 प्रश्न होंगे। नहीं, गणित और रीजनिंग के मिला के 10-15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे गणित के और 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। ठीक है, हिंदी की पूछेंगे 10 प्रश्न, अंग्रेजी के पूछेंगे 10 प्रश्न, और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, कंप्यूटर के केवल और केवल 5 प्रश्न। और इनमें से जिन भी विषय की आपको आवश्यकता होगी, आपकी कमेंट कर देना, डिमांड आपकी जो भी डिमांड होगी मैं उस विषय को क्लियर करा दूंगा और अच्छे से करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए इसके हम टॉपिक वाइज देखते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक किस विषय से कौन कौन से बिंदु आएंगे हमारे पेपर में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें से भारतीय राज्य इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक धर्म समाज आंदोलन पूछे जाएंगे। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए उन्होंने क्या योगदान दिया, कौन कहाँ से हुआ है और उनके क्या योगदान दिया और कौन कौन से योगदानकर्ता हुए हैं, वो सब पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा था। राजस्थान में जनजाति व विकास आंदोलन, किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, 1857 क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा था, कौन कौन सी रियासतों ने कितना हिस्सा लिया था और कितनी क्रांति की थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी और कौन कौन से क्रांतिकारी हुए थे, ये सब जानकारी पेपर में पूछी जाएगी। इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीयकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास, ये इससे पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इससे कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इससे क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इससे पूछ जाएंगे। तो प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश आप जैसे मेवाड़ पढ़ रहे हैं अभी, गोयल वंश, फिर गोयल में कौन सी डायनेक्सी, सौदिया शाखा आई थी, है ना। और फिर ऐसे मारवाड़ का पढ़ेंगे, मारवाड़ का राठौर वंश, आमेर का कछवा वंश, और बीकानेर के राठौर, अजमेर के चौहान, और राठौड़ की उत्पत्ति सब देखेंगे आप, है ना। और देखो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, स्थापत्य कला की जितनी भी प्रमुख विशेषता हुई, कला मतलब स्मारक, है ना, किले हुए हैं, स्मारक हुए हैं, और चित्रकला, हस्तशिल्प, ये सब क्वेश्चन इसमें आएंगे। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, कौन से क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है, शेखावाटी कहाँ बोली जाती है, ढूंढानी कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी कहाँ, मेवाड़ी कहाँ, और ऐसे हाड़ौती, ये सब क्षेत्रों की क्षेत्रीय बोलियां भी आएंगी इसमें। ठीक है, और मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, कौन सा मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, किस देवता की याद में लगता है, किस देवी की याद में लगता है, क्या तिथि रहती है उसकी, और कौन सा त्योहार कब आता है, क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। ठीक है, और लोक संगीत, कौन सा गीत कब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, और लोक नृत्य जैसे घूमर है, चरी नृत्य है, थाली नृत्य है, कालबेलिया है, ये सब नृत्य ये कब किए जाते हैं, किस जनजाति द्वारा, किस संप्रदाय द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, और इसमें राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता ध्यान रखना, लोक देवता इसमें रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, मियाँ जी और कल्ला जी राठौड़, ये सब लोक देवता इसमें आएंगे, सब पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल मतलब कौन कौन सी जगह इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है,
ठीक है, वो सभी जगह इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाए जाएंगे, राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति अच्छे हुए हैं, उनके जीवन चरित्र, उनके कैरेक्टर, उनके सब पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, किसने किया था, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें, कितने चरणों में हुआ था, है ना, कौन से चरण में कितनी रियासतें थी और कुल रियासतें कितनी थी, ये सब चीज इसमें पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। फिर आएगा आपका भारत का भूगोल, जिसमें पढ़ेंगे आप भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, और पढ़ेंगे जलवायु एवं मानसून तंत्र, और पढ़ेंगे प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर, और पढ़ेंगे इसमें वन्य जीव, जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। देखो एक पता होना चाहिए अपना, किसी भी कोई भी अपना एग्जाम देते हैं तो उसका ये पता होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए उसका अपने पास, अपने जो भी नोटबुक बनाए उसके ऊपर सिलेबस की एक चिट चिपकी होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब इस नोटबुक में ये टॉपिक हैं और इस हमें इस पेपर के लिए, इस वैकेंसी के लिए ये टॉपिक क्लियर करने हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे मदद मिलती है। और पढ़ेंगे प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार, ठीक है। फिर देखिए आप पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे आप भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, आपात तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे, और धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं वो, और पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, और रेल एवं वायुयान पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए कौन से विषय रहेगी आपकी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें पढ़ेंगे आप राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, बृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, ठीक है। और पढ़ेंगे आप गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, उसके प्रकार क्या है, उसके क्या कारण है, उसके फिर निदान, उसके मतलब उपाय क्या है, एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजना पढ़ेंगे, वर्तमान में जो योजना चल रही, फ्लैगशिप योजना चल रही, उनको सभी को पढ़ेंगे विस्तार से। और पढ़ेंगे आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, ठीक है। और पढ़ेंगे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना, अधिनियम, जैसे इसको क्या बोलते हैं, मनरेगा, ठीक है। और विकास संस्थाएं पढ़ेंगे, और सहकारी आंदोलन पढ़ेंगे, लघु उद्यम पढ़ेंगे एवं वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रही है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या अर्थव्यवस्था हो गई, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या पढ़ेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है। और पढ़ेंगे आप आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरण एवं परिस्थिति परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे आप रीजनिंग, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था और देख लेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, बजट, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर,
राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान और राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली और ई कॉमर्स। ठीक है। और देखो रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग में देखो पढ़ेंगे एक तो मेकिंग सीरीज एनालॉजी, श्रृंखला बनाना, और फिगर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, और अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला का जो परीक्षण होता है वो, और पैसेज एंड कंक्लूजन, और ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ेंगे, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, फिर डायरेक्शन, दिशा संबंधी सूची है ना, और एक सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट वाला है, और एक है नंबर रैंकिंग एवं टाइम स्क्वायर, ठीक है, और एक है मेकिंग जजमेंट, एक है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस ऑपरेशंस पढ़ेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये मैथ में पढ़ेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और सिलेंडर का, ठीक है, और औसत पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे आप मैथ में, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और मिश्रित ब्याज, ठीक है, ये सब एवरेज वगैरह, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चाहिए मैथ हम पढ़ेंगे आप, जिनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आपसे झूठे बातें नहीं करूंगा, मैं उन्हीं विषयों की कहूंगा जिनको मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से। और देखो सामान्य हिंदी में क्या पढ़ेंगे आप, सामान्य हिंदी की मेरी जिम्मेदारी पूरी है, एक से लेकर के और आपकी जितने भी टॉपिक होंगे सबकी, ठीक है। देखो इसमें पढ़ेंगे संधि और संधि विच्छेद, ठीक है, फिर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय, फिर पढ़ेंगे इसमें समास, उसके भेद और समासिक पदों की रचना एवं विग्रह, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द, ठीक है, और विरामचिह्न पढ़ेंगे सब टोटल, ठीक है, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, मतलब पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और पढ़ेंगे आप शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ठीक है, और मुहावरे में लोकोक्तियां, राजभाषा, नीति संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रचार, कार्यालय पत्र के प्रारूप, विशेष संदर्भ में, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप हिंदी में। और अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप, देखो यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस, ठीक है, टेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है, वॉइसेस पढ़ेंगे आप, एक्टिव पैसिव और नरेशन, डायरेक्ट नरेट, ठीक है, और यूज ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ेंगे आप, और ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ेंगे आप, पर्यायवाची एंड एंटोनिम्स, विलोम शब्द पढ़ेंगे आप, ठीक है, इंग्लिश में, एक हिंदी में हो गए और एक इंग्लिश में हो गए, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज पढ़ेंगे आप, पैसेज में से उत्तर छांटना ये पढ़ेंगे आप, और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन के साथ ये टॉपिक पढ़ेंगे आप, और लेटर राइटिंग पढ़ेंगे आप, ठीक है, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, ये अंग्रेजी के टॉपिक हो गए कुछ जिनको आप पढ़ेंगे, जिनका मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा आपको। और कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे आप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम और फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये पढ़ेंगे आप कंप्यूटर के अंदर। और पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और पढ़ेंगे एमएस वर्ड होते हैं जितने भी, वो पढ़ेंगे सब कंप्यूटर में, ठीक है। और करंट में क्या है, करंट जीके में समसामयिक घटनाओं क्या आएंगी, एक तो आएंगी राजस्थान और भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना एवं मुद्दे, जो भी वर्तमान में प्रचलित घटनाएं चल रही हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, कौन सा व्यक्ति चर्चित है, फेमस है, कौन सी संस्था प्रचलित है, ठीक है। और खेल एवं खेलकूद संबंधी
प्रतियोगिता के संबंध में, गतिविधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। सीईटी के लिए आपका जितना सिलेबस बताया गया वो आपको क्लियर करा दिया जाएगा, बशर्ते आप अपनी तैयारी पर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपके लिए जितनी बताई गई उतनी तैयारी कराई जाएगी, उतना ज्ञान आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखते रहें लगातार सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस, लगातार देखते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें और आपको सभी विषयों की जानकारी दे दी जाएगी। अब ये देख लो कि सीईटी कौन सी वैकेंसी पर लागू होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेजुएशन वाला सीईटी है ना, ये किस किस पर लागू होता है, तो ये देख लो कि एक तो होता है ये प्लाटून कमांडर पर, ठीक है, एक होता है जलेदार पर, एक होता है पटवारी पे, एक होता है कनिष्ठ लेखाकार पर, एक तहसीलदार पर, ठीक है, और फिर राजस्व लेखाकार पर, और पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक होती है उस पर, ठीक है, पर्यवेक्षक पुरुष वालों पर भी होता है, महिला वाले पर भी होता है, उप जेलर पर होता है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। तो इनकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको पहले क्या देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा, और उसके लिए आप तैयारी करते रहें और उसके लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस को, जिसमें आपको एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक विस्तार से करा दिया जाएगा। धन्यवाद।